जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परिचय में। आज के सेगमेंट में हम शेरशाह विक्रम बत्रा के बारे में बात करने वाले हैं। ये दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा के ये शब्द आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं। बत्रा गिरधारी लाल बत्रा और कमलकांत बत्रा के तीसरी संतान थे। उनका एक जुड़वा भाई भी है जिनसे वह 14 मिनट बड़े थे। इन दोनों भाइयों का नाम उनकी माँ ने निकनेम लॉ एंड कुश रखा था। उनकी 2 बहनें हैं जिनका नाम सीमा और नूतन है। बत्रा ने प्राइमरी एजुकेशन अपनी माँ से ही लिया क्योंकि उनकी माँ टीचर थी। उसके बाद उन्होंने पालमपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ उन्होंने मिडिल स्टैंडर्ड की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल पालमपुर से किया। बत्रा पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिल्ली में यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। बत्रा को कॉलेज में टेबल टेनिस और कराटे खेलने का भी बहुत शौक़ था। वह कराटे में एक ग्रीन बेल्ट होल्डर थे। उन्होंने नेशनल लेवल में मनाली में कराटे किया था। 12th कंप्लीट करने के बाद वह डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ ज्वाइन किए जहां पर उन्होंने बीएससी मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया। कॉलेज में ही बत्रा ने एनसीसी ज्वाइन किया। वे अपने कॉलेज के यूथ साइंस क्लब के प्रेसिडेंट भी थे। उनको एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ और उनको सीनियर अंडर ऑफिसर का भी पद प्राप्त हुआ। 1994 में उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया और जब वे घर वापस आए तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वह आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। 1995 में उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी के शिपिंग कंपनी के हेडक्वार्टर हांगकांग में हो गया। लेकिन सडनली उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया और अपनी माँ से बोले, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेरे देश को प्रसिद्धि दिला सके। उसी वर्ष उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1995 में वे एमए इंग्लिश में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए और वहाँ उन्होंने सीडीएस का प्रिपरेशन किया। वह चंडीगढ़ में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे एज अ ब्रांच मैनेजर एक ट्रैवल एजेंसी में। 1996 में वह सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। उसके बाद उनको इलाहाबाद से एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कॉल आया और वहाँ पे उनका इंटरव्यू था और उन्होंने इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। बत्रा ने 1996 देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मानेकशा बटालियन में ज्वाइन किया। 19 महीने की ट्रेनिंग कोर्स के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को आईएमए में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। कमीशनिंग के बाद उन्हें रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए जबलपुर एमपी भेजा गया। वहां पर उन्होंने 1 मंथ की ट्रेनिंग की। उसके बाद उन्हें पहली पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपोर में मिली जो एक मिलिटेंट एक्टिविटी वाला क्षेत्र है। सोपोर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बहुत मिलिटेंट्स का इनकाउंटर किया। एक बार जब मिलिटेंट्स द्वारा चलाई गई गोली बत्रा के एक आदमी को लग गई और उनकी डेथ हो गई, जिससे उनके सैनिक यह मानते हुए गोली उनके लिए थी। उन्होंने अपने लोगों को आतंकवादियों को पकड़ने का आदेश दिया और सुबह तक सभी मिलिटेंट्स मारे गए। सभी मिलिटेंट्स। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन पर बोला, दीदी यह जो गोली था वो मेरे लिए था और मैंने अपना आदमी खो दिया। जनवरी 1999 को बत्रा को बेलगाम कर्नाटक में कमांडो कोर्स में भेजा गया। वहाँ पर उनको हाईएस्ट ग्रेडिंग का अवार्ड मिला। बत्रा होली की छुट्टियों में अपने घर पालमपुर आए और अपने दोस्त से मिले। उनके दोस्त ने बोला कि वॉर में सावधान रहना। तब उन्होंने कहा था या तो मैं तिरंगे फहरा के आऊँ या तिरंगे में लिपट कर आऊँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर। उसके बाद बत्रा अपनी छुट्टियाँ ख़त्म करके गए। वहाँ पे बत्रा ने
5140 पर जीत हासिल की। बत्रा का कोड नेम वहाँ पर शेरशाह पड़ा। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी .487 पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त वह सिर्फ 24 साल के थे। .5140 उस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल की जिस चोटी पर बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन बत्रा के अंतिम संस्कार पर उनकी मां ने एक बात कही थी कि भगवान ने शायद इसलिए उन्हें जुड़वा बेटे दिए कि एक चला जाए तो दूसरे को देखकर वो हमेशा याद आए। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। विक्रम बत्रा से हम ये सीख सकते हैं कि जब आपका सामना जीवन की चुनौतियों से हो तो इन चुनौतियों की चोटियों पर जीत हासिल करके बोल सकते हैं कि ये दिल मांगे मोर। जय हिंद।